कनाडा और भारत की सिचुएशन को लेकर इस समय एक मीम काफी पॉपुलर हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए। सुबह वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को कॉल की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट का जो ये डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच चल रहा है उसके ऊपर ब्रिटेन से समर्थन मांगा था। हालांकि ब्रिटेन ने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया है। ब्रिटेन के बाद अब इस कंट्रोवर्सी में एक और देश का नाम सामने आ रहा है जो कि कनाडा का एक बहुत ही पुराना अलाई है। न्यूज निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड को लेकर। दरअसल कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कनेडियन विदेश मंत्री मेलेनी जॉली और कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लांक ने पिछले कल भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन सबने कहा था कि भारत के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के जो सबूत कनाडा की पुलिस को मिले हैं वो उसको फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस वाले देशों के साथ भी साझा कर रहे हैं और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पांचों देश मिलकर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, यानी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। अब ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है इसमें कनाडा के साथ साथ 4 और देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बाकी के 4 में से 3 देशों का रिएक्शन आ गया है। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा जो आरोप लगा रहा है वो काफी सीरियस है और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में भारत की सरकार कनाडा के साथ कोऑपरेट करे, जो कि भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है और एक ऑल्टरनेट पाथ यानी दूसरा ही रास्ता चुना है। वहीं पर ब्रिटेन ने इस मसले से दूरी बनाते हुए भारत का नाम लेने से भी इनकार कर दिया। पीछे बचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इनमें से अब न्यूजीलैंड की तरफ से एक रिएक्शन आ गया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है। न्यूजीलैंड की सरकार ने कहा है कि साउथ एशियन कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा और हिंसा की धमकियों को लेकर कनाडा में जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं उसके बारे में कनाडा की सरकार ने न्यूजीलैंड को भी ब्रीफ करके जानकारी दी है। कनेडियन लॉ इन्फोर्समेंट पब्लिकली जो एलिगेशंस और आरोप लगा रही है अगर वो साबित होते हैं तो ये काफी चिंता का विषय है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कहना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड के बाहर किसी भी देश में ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर हमारी सरकार कोई भी कमेंट नहीं करती है। यानी जो जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है और जो ऑनगोइंग है उसके ऊपर न्यूजीलैंड की सरकार कोई भी कमेंट नहीं करेगी। कानून और कोर्ट के जुडिशियल प्रोसेस का पूरा सम्मान होना चाहिए, ये कहना है न्यूजीलैंड का। अब ये न्यूजीलैंड ने जो स्टेटमेंट जारी की है इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड ने बिना भारत का नाम लिए कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। एक तरफ न्यूजीलैंड कह रहा है कि वो ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस पे उनकी सरकार कुछ नहीं कहती है, लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने इसी स्टेटमेंट में बोला है कि जो भी आरोप कनाडा लगा रहा है अगर वो प्रूव हो जाते हैं, यानी कि अगर कनाडा के भारत के ऊपर लगे आरोप साबित होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि न्यूजीलैंड ने भी अपनी स्टेटमेंट में ब्रिटेन की तरह भारत का नाम नहीं लिया है, यानी कि इंडिया वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके साथ ही भारत के लिए एक और पॉजिटिव बात यह भी है कि न्यूजीलैंड ने अमेरिका की तरह भारत को ये ज्ञान नहीं दिया कि भारत को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए या कनाडा की सरकार के साथ इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट आ रही है कि भारत कनाडा के साथ कोऑपरेट करे और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। न्यूजीलैंड की जो स्टेटमेंट है वो काफी बैलेंस्ड है एंड अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा का रिएक्शन तो आ गया है। जैसे और कोई देश भारत कनाडा की लड़ाई के ऊपर कोई रिएक्शन देता है, फ्रांस या जर्मनी की तरफ से कुछ बोला जाता है, हम उसके ऊपर भी वीडियो करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें।